हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान शिव शरीर पर क्यों लगाते हैं भस्म, इसके पीछे का विशेष कारण क्या है? तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है इनके भस्म लगाने के पीछे का रहस्य। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष महिमा है। साथ ही भगवान सावन की शिवरात्रि पर भी भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जैसे शिव जी की पूजा में भस्म का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्यों भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण क्यों करते हैं, इसके पीछे का रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं है कि आखिरकार ऐसा भगवान शंकर क्यों करते हैं। तो चलिए इसका मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। आप देखे होंगे कि भगवान शंकर का उज्जैन में भस्म आरती भी होता है। भगवान शंकर भस्म को धारण करते हैं। शिवरात्रि भगवान शिव के सबसे प्रिय पर्वों में से एक माना जाता है और सावन में आने वाली शिवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। शिवरात्रि वाले दिन सभी भक्त शिवलिंग पर राख, बेलपत्र और भांग अर्पित करते हैं। भगवान शिव को जो बात सबसे अलग करती है वह यह है कि उन्हें दैवी आभूषण और वस्त्र नहीं बल्कि राख यानी भस्म पसंद है। भगवान शिव अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं और भस्म ही उनका आभूषण है। लेकिन भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा कर रखते हैं, इसीलिए शिव जी के भक्त उस पर राख का प्रयोग तिलक के रूप में करते हैं। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है। भगवान शिव शरीर पर राख का प्रयोग करते हैं। एक कथा प्रचलित है कि जब सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, जब भगवान शिव का उनके पिता के द्वारा अनादर हुआ था, उनके पिता यज्ञ में सभी को आमंत्रित किए थे और भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। इसी कारण माता सती क्रोधित हो गई थी और पति की बेइज्जती बर्दाश्त उनसे नहीं हुई थी और उसी समय उन्होंने अपने पिता के घर में अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसी समय अग्निदेव को अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमते रहे। जब माता सती का उनको शरीर मिला था, भगवान भोलेनाथ उस समय बहुत ही व्याकुल और परेशान हो गए थे और वह क्रोधित भी हो गए थे। माता सती के शव को उन्होंने लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिर रहे थे, क्योंकि माता सती अपने प्राणों को त्याग दी थी और भगवान शिव माता सती से अत्यधिक प्रेम करते थे। विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई, क्योंकि सभी देव परेशान हो गए थे। भगवान शिव के इस दुख को देखकर तो सभी लोग भगवान विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से सभी लोग प्रार्थना किया, हे प्रभु आप भगवान भोलेनाथ के दुखों का निवारण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत परेशान और पूरा क्रोधित थे। तो इसीलिए भगवान विष्णु को भगवान शंकर की दुख देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को एक अपने चक्र के द्वारा माता सती के शव को भस्म में तब्दील कर दिया था। उनके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वही टुकड़े जब
पृथ्वी पर गिरे तो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं और उसी टुकड़े को आज शक्तिपीठ के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि आप उस शक्तिपीठ के नाम से उस टुकड़े को विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, अनेकों नाम से उनका पूजन किया जाता है और उनको जाना जाता है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शरीर के अंग के कई हिस्से कर दिए थे। उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया था। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा लिए। धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते थे। वहाँ बहुत ठंड होती थी। ऐसे में खुद को सर्दी से बचाने के लिए वह शरीर पर भस्म लगाते थे। आज भी बेल, मदार के फूल और दूध चढ़ाने के अलावा लगभग हर शिव मंदिर में भस्म आरती भी होती है। आप बहुत जगहों देखे होंगे कि भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती बहुत ही एक अद्भुत आरती होती है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर तक से आते हैं। उज्जैन महाकाल की भी भस्म आरती होती है। उनका आरती लोग 4 बजे भोर में ही देखते हैं। 4 बजे प्रातःकाल भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती होती है। और आपको इसी के साथ एक दूसरी कथा भी आती है, तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरी कथा भी बता देती हूँ भगवान भोलेनाथ की कि भस्म लगाने के पीछे का कारण क्या है। तो आप इस कथा को भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक कथा और प्रचलित है जिसका जिक्र शिव पुराण में भी है। कथा के अनुसार एक साधु था जो बहुत तपस्या करके शक्तिशाली बन गया था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसीलिए उसका नाम प्राण पड़ा था। उस साधु ने अपनी तपस्या से जंगल के सभी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून की जगह पौधे का रस निकल रहा है। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि खून की जगह उसकी उंगली से पौधे का रस कैसे निकल सकता है। जब उसके हाथ कटे तो उसको वहाँ पे खून नहीं आ रहा था, बल्कि वहाँ पे पौधे का रस उनके हाथों के में आ रहा था। साधु को लगा कि वह इतना पवित्र हो गया है कि उसका शरीर खून से नहीं बल्कि पौधों के रस से भर गया है। इससे वह बहुत खुश हुआ और गर्व से भर गया। उसको बहुत खुशी मिली और उसके अंदर एक गर्व हुआ। इस घटना के बाद साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगा। साधु के अंदर घमंड यानी कि उसके अंदर अहंकार आ गया था। अपने आप को वह बहुत ही पवित्र व्यक्ति मानता था कि हम बहुत ही पवित्र हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब उसके अंदर यह अहंकार आ गया, भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए। बूढ़े व्यक्ति के वेश में भगवान शिव ने साधु से पूछा, वह इतना खुश क्यों है? साधु ने कारण बताया। सब कुछ जानकर भगवान ने उससे पूछा कि यह तो पेड़ पौधे और फूलों का रस ही है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वे भी राख बन जाते हैं। अंत में राख ही शेष रह जाती है। भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई तो उसमें से राख निकल। भिक्षु
को एहसास हुआ, साधु को, जब उन्होंने अपनी उंगली काट कर दिखाया कि तुम्हें इतनी अहंकार है कि जब यदि एक बार पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो वह राख बन जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी उंगली को भी काट के दिखाया कि देखो, यदि मैं अपनी उंगली काटता हूँ तो उसमें से राख ही निकलते हैं। तब उस साधु को एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान ने अपनी शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया ताकि उनके भक्तों को यह बात हमेशा याद रहे, शारीरिक सुंदरता पर अहंकार ना करें, क्योंकि शरीर की सुंदरता एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। क्योंकि आपकी शरीर की, भगवान कभी आपकी शरीर की सुंदरता नहीं देखते, यदि वह देखते हैं तो आपकी मन की सुंदरता को देखते हैं। वह यह देखते हैं कि आपके मन में भगवान के लिए कितना प्रेम है, भक्ति है और भगवान के लिए आपके पास कितना समय है। तो वह देखते हैं तो केवल आपकी मन की सुंदरता को देखना पसंद करते हैं, ना कि आपके शरीर की सुंदरता को देखते हैं। शरीर की सुंदरता तो एक वेश्या की भी होती है, लेकिन भगवान शिव क्या कभी वेश्या को, कभी आप देखते होंगे कभी वेश्या भगवान शंकर को पूजती है? कुछ ही। भगवान शंकर उन्हीं लोगों के मन में वास करते हैं जो भगवान शंकर के प्रति विश्वास होता है। जो यदि भगवान शंकर को अपना गुरु मान लेता है, वह कभी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकता, वह गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भगवान शंकर के प्रति प्रेम भक्ति आ जाती है। तो भगवान शंकर उसे कभी गलत मार्ग चुनने के लिए कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान का भक्ति करना इतना सरल नहीं होता है। भगवान शिव हर किसी को नहीं प्राप्त होते हैं। जो भगवान शिव को भजता है, भगवान शिव उन्हीं को भजते हैं। इसीलिए मन की सुंदरता को भगवान हमेशा देखते हैं, न कि तन की सुंदरता को देखते हैं। तो लोग कभी इस अहंकार में नहीं रहें कि हम बहुत सुंदर हैं तो भगवान हमारे प्रति उनका प्रेम अधिक है। ऐसा कुछ नहीं। भगवान एक सेवरी के घर गए थे, जो कि सेवरी माता के जूठे बैर भी खाए थे, क्योंकि भगवान उसकी मन की सुंदरता को देखा था, क्योंकि उसके मन में भगवान राम के लिए कितना अधिक प्रेम था। इसीलिए परम सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सत्य है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति अपना भरोसा और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका भगवान के प्रति भरोसा और विश्वास है तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकते। यदि आपका भगवान के प्रति भरोसा और विश्वास नहीं है तो आप जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दुख तो मिल सकते हैं लेकिन वो कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का साया होता है। वो भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों लगाते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।